हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा एडवांस मैथ के अंदर 2D यानी कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के अंदर आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आयत, रेक्टेंगल। आज आयत का हम टॉपिक पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। बस मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और एकदम शानदार आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है। चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए आयत और करते हैं शुरुआत बेटा जी। ओके, आइए देखिए बेटा जी, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है आयत। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, आयत का डायग्राम ऐसे होता है, ये आयत है। हम ये कह सकते हैं कि आयत ये आयत है। क्लियर? बस एक बार समझ लो, उसके बाद में तो मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, ठीक है ना। आयत की ये होती है लंबाई, ये क्या होती है? लंबाई। और इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, ये होती है चौड़ाई। मान लेते हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये जो होगा ना ये इससे बोलेंगे हम क्या? विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। ये विकर्ण होता है। आपको बता दूं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर हम ये कहें कि अगर ये विकर्ण है, ठीक है, और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसका विकर्ण है, तो आप इन तीनों पे ध्यान दोगे तो एक बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार कहलाएगा और ये इसका लंब कहलाएगा। और आई होप कि ये वीडियो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो YouTube की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। इससे पहले मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ाया है। समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने यहां पर कुछ जोड़े करवाए थे आपको, जिसमें मैंने लिखा था कि अगर इसका आधार 4 हो, लंब 3 हो तो कर्ण 5 होगा, यानी कि 3 4 5 का जोड़ा। इस तरह से मैंने जोड़े कुछ करवाए थे। क्लियर? ये तो गए समकोण त्रिभुज के बारे में, जो आपको पहले से लिखवा रखा है, लेकिन अब इसको नोट मत करना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो हम पढ़ चुके हैं। बात इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा? एक इसका परिमाप कैसे ज्ञात किया जाएगा? और तीसरा इसका होता है विकर्ण, तो उसका विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाएगा? 3 चीजों पे फोकस करना है। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर शुरुआत करेंगे। ठंडे दिमाग से सुनो। मैं कह दूं कि एक आयत है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहां पर एक आयत बना लेते हैं, यह आयत है। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा और विकर्ण क्या होगा? ऐसे नॉर्मल पूछ रहा हूं। आप ये कहोगे सर अगर क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। याद रखिएगा मेरा पॉइंट, इन दोनों को गुणा करेंगे। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमें डायरेक्ट याद रखना है। इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 6 48 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ओके? अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 8 और 8 16, 6 6 12। तो आप कह दोगे सर दोनों को जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। क्षेत्रफल, दोबारा सुनो, क्षेत्रफल में इन दोनों को गुणा करेंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिमाप के अंदर चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, वो परिमाप कहलाएगा। रही बात विकर्ण की, तो देखो ये विकर्ण रहा। जब भी विकर्ण की बात आए, याद रखना, जब भी विकर्ण की बात आए तो आपको याद रहना चाहिए समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 6 8 और 10 इसका जोड़ा बनाया था मैंने। 6 का, 8 का, 10 का जोड़ा बनाया था मैंने। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो विकर्ण कितना आएगा?
10 हो गया। दूसरा इसका तरीका मैंने ये बताया था कि जब भी विकर्ण ज्ञात करना हो तो जो इसका आधार होगा, जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई का स्क्वायर कर दो प्लस उसकी चौड़ाई है उसका स्क्वायर कर दो। अरे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और उसका अंडर रूट कर दो। 64 36 कितने हो गए 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसकी बेसिक बातें जो मैंने नॉर्मल ऐसे ही आपको बताई है। देखो एक बार फिर सुन लो। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण खींचने के बाद एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज का नाम आते ही समझ जाना चाहिए आपको, वो जोड़े याद होने चाहिए जो मैंने पहले करवाए थे। हमें 3 चीजों पे ध्यान देना है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, परिमाप कैसे निकलेगा और विकर्ण कैसे निकलेगा। तो हम ये कहेंगे क्षेत्रफल निकालना हो तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये परिमाप आ जाएगा। विकर्ण निकालना है तो आपको जोड़े याद होने चाहिए। 90% चांस है कि उसी में से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो विकर्ण कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। क्लियर? ये थी नॉर्मल बातें। सर एग्जाम में प्रश्न का प्रारूप कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएंगे, चलिए करते हैं डिस्कशन। ओके, इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं। ओके, आइए। अब देखिए, किसी आयत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बताता हूं। स्टार्टिंग करते हैं हम। ये आयत है, सूत्र याद कभी मत करना, सूत्र की बजाय आप इसके डायग्राम पे ध्यान देना। आयत है, आयत की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और आपसे पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक काम करता हूं, मैं तीनों चीज ज्ञात करता हूं। मुझे तीनों चीज चाहिए, तीनों चीज। चलो मैं पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं। क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों को आपस में क्या करोगे, गुणा कर देना। तो 16 को 12 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 असल की 3, 16 कम 16 17 18 19 192 192। यही इसका आंसर हो गया। चाहो तो आगे लगा सकते हो मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि इसका परिमाप बताओ कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर इसका परिमाप का मतलब होता है कि अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो 16 और 16 आप बोलोगे 32 प्लस 12 और 12 आप बोलोगे सर 24, तो बराबर दोनों को जोड़ दो 56। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि इसका विकर्ण ज्ञात करो, विकर्ण ज्ञात करो, तो आप कहोगे सर विकर्ण तो बीच में ऐसे होता है। समझ में आई मेरी बात? ये विकर्ण बीच में ऐसे होता है और विकर्ण का नाम आता है, मैंने बोला था आप जोड़े याद रखना। एक जोड़ा मैंने लिखा था 3 4 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। बोलो भी हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ ठीक है सर। तो देखो 12 16 20 ये जोड़ा बनेगा। अगर यहां पर 16 है, यहां पर 12 है, तो विकर्ण अपना कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 मीटर होगा विकर्ण। ये लो आंसर। समझ गए? और एक तरीका मैंने बताया था कि यहां पर सूत्र भी लगा सकते हो, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो और उसका अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जोड़े याद रखोगे तो बहुत से ऐसे हार्ड क्वेश्चन है जिनको करने में बड़ा आसान तरीका मिलेगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सिंपल सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो दोनों को गुणा करेंगे, परिमाप ज्ञात करना तो चारों को जोड़ेंगे और विकर्ण ज्ञात करना है तो जोड़े याद रखना। अगर जोड़े याद नहीं रहे तो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस से लंब स्क्वायर। ओके, तो बात की बात है वो, आप इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, कीजिए। अब देखिएगा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। आप ये मान के चलो ये आयत है। क्लियर? आयत की लंबाई
चौड़ाई से तिगुनी है, चौड़ाई से तिगुनी है। मान लेते कि चौड़ाई 1 है तो लंबाई 3 है। इसका अर्थ यही तो हुआ, किसी आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से तिगुनी है। चौड़ाई से क्या है? तिगुनी है। खत्म कहानी। अब आगे देखो क्या पूछा है। यदि उसका परिमाप 120 हो, परिमाप 120, एक बार 2 मिनट रुको। अगर हमें ये बताओ ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। इसका परिमाप तो 8 है। इसका परिमाप 8 है, लेकिन उसने बोला कि इसका परिमाप तो 120 है। तो आपको क्या करना है? 120 के अंदर, परिमाप के अंदर इसके परिमाप का भाग दे दो। तो परिमाप 120 है, 120 में 3 और 3 6 और 7 8, 8 का भाग दे दो और गुणा, उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। अब 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। हमने 8 का इसमें भाग दिया तो उत्तर आया 15 अंठी 120, 15 आया। अब मैं दोबारा आयत बनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इस 15 को मैं 3 से गुणा करूं तो 15 3 45, लंबाई हो जाएगी 45। बात समझ में आई? 15 3 45, लंबाई हो जाएगी 45। और 15 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 15 1 कम 15, चौड़ाई हो जाएगी 15। क्लियर? यानी कि इसकी रियल लंबाई 45 है और रियल मतलब रियल चौड़ाई जो है वो 15 है। समझ गए? अब मुझे ये बताओ, ये 45 है, ये 15, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है ना? दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 45 को 15 से गुणा कर दो। 15 5 75, असल की 7, 15 चौक 60 और 7 67, 67। यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज यहां पर देखते हैं, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक काम करो, ये आयत है, क्लियर? ध्यान से सुनना, ये आयत है। आयत की लंबाई चौड़ाई, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है। क्लियर? यदि उसका क्षेत्रफल 960 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन भैया अपना क्षेत्रफल तो 5 3 15 होगा। भाई अगर मान लो मैं कह दूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप ये तो बोलोगे ना 5 3 15, बोलोगे नहीं बोलोगे? आपने बोला सर 5 3 15 क्षेत्रफल है, लेकिन क्षेत्रफल तो 960 है। एक काम करो, इस क्षेत्रफल में 5 3 15 का भाग दे दो, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दे दो। और याद करो, मैं क्षेत्रमिति में बार बार बोलते आ रहा हूं आपको कि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग दोगे तो अंडर रूट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अंडर रूट। हमें पता है कि 960 में 15 का भाग दें तो 15 6 90, बच गया 6, 15 चौक 60, यानी 64 बार भाग जाएगा। और हमें पता है कि 64 का अंडर रूट कितना होता है? तो आप बोलोगे 64 का अंडर रूट 8 होता है। कितना होता है? 8। लीजिए, हम ये कहेंगे कि सर 15 का भाग देंगे, जो आएगा उसका अंडर रूट करेंगे तो उत्तर 8 आएगा। अब मैं दोबारा लिखता हूं, ये लो। क्लियर? अगर मैं इस 8 को गुणा करूं 3 5 से तो 8 पंजू 40, लंबाई हो जाएगी 40। अगर मैं इस 8 को गुणा करूं 3 से तो 8 3 24, चौड़ाई हो जाएगी 24। बोलो हाँ है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि यदि उसका क्षेत्रफल है तो उसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो बताओ मेरे लाडलो, इसका परिमाप कितना होगा? तो आप बोलोगे सर परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। 40 और 40 80, 24 और 24 48, और सबको जोड़ दो 8 4 12 128। यही इसका आंसर है। दोनों प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे शायद। आगे मैं और बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5,
आराम से देखिए इन प्रश्नों को। क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। मान लेते हैं ये आयत है, ठीक है ना। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। मान लेते हैं ये अक्ष है, तो ये अक्ष प्लस कितना होगा, 7 होगा। लंबाई है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, कर दिया। यदि उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर हो, 46 मीटर हो, हमें ये पता है परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। ओके, अब हम इन चारों भुजाओं का योग करेंगे तो यहां x प्लस 7 है तो यहां भी x प्लस 7 होगा, यहां x है तो यहां भी x होगा। बोलो हाँ है ना। मैंने कहा सर इसका परिमाप निकालो, तो आप बोलोगे x x x x 4x प्लस 7 और 7 14। आप बोलोगे सर इसका परिमाप होगा 4x प्लस 14, लेकिन रियल में इसका परिमाप तो 46 मीटर है। कितना है, 46 मीटर। तो हम कर देंगे बराबर 46 मीटर। अब इधर ये प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस। तो 46 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 32 बचेगा। तो आप बोलोगे 4x बराबर 32, और 32 में 4 का भाग दोगे तो x का मान आएगा 4 अंठा 32 8। कितना आएगा, 8 आएगा। पहले बताओ यहां तक का मामला क्लियर। अगर x का मान 8 है तो देवताओं सुनो, x का मान 8 है तो मैं दोबारा यहां पर एक बना लेता हूं आयत। ये बना लिया आयत, क्लियर। अब सुनिएगा मैं क्या करता हूं, यहां 8 है तो 8 रख दो, 8 के अंदर 7 जोड़ दो, 8 और 7 15, ये 15 कर दो। अब उसने प्रश्न देखो क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 15 गुणा 8 15 अंठी 120। अगर क्षेत्रफल की बजाय अगर ये पूछ लेता कि विकर्ण बताओ, विकर्ण कितना होगा, तो हम यहां पर विकर्ण खींचते। और हमें ये पता है कि जब भी विकर्ण खींचेंगे तो 101% आप जोड़े याद कर लेना, जोड़े में से ही सवाल आता है। तो आप कहोगे सर 8 15 17, सर ये एक जोड़ा बताया था आपने 8 15 17, ये जोड़ा। जो बच्चे न्यू हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूंगा कि पहले आप जाके समकोण त्रिभुज का वीडियो देख लो। समकोण त्रिभुज का वीडियो देखने से ये वीडियो का जो जोड़े में बार बार बना रहा हूं ना, ये आपको चित्र समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया 8 से ये कट गया, 15 ये आ गया, तो क्या बचा 17, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 17 मीटर आंसर, क्लियर। ओके, अब मैं आपको ये कहूंगा कि पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, करो आप नोट। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने इसको नोट क्यों करवाया, मैंने इसको नोट क्यों करवाया, चलिए बताता हूं। आप इस प्रश्नों को ऐसे मत करना, आप इन प्रश्नों को ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जहां पर आ जाता ना कि लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है, इसका क्षेत्रफल, 90% चांस है कि यहां पर जोड़े बनेंगे, 90% चांस है कि यहां पर जोड़े बनेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी ध्यान में रखिएगा, मैंने एक बार जोड़े बताए थे आपको, जैसे 3 4 5 का जोड़ा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजू 15, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजू 20, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 5 5 25। बड़ा जबरदस्त मजा आएगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। पहले एक बस ध्यान से सुन लो। एक मैंने कराया था 5 12 13 का जोड़ा, एक कराया था मैंने 8 15 17 का जोड़ा, एक मैंने कराया था 7 24 25 का जोड़ा, एक मैंने कराया था 20 21 और 29 का जोड़ा। ये करवाए थे मैंने जोड़े, क्लियर। अब थोड़ा ठंडे दिमाग सोचना। मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये आयत है, ये आयत है, तो ये क्या है, विकर्ण है। विकर्ण हमेशा लास्ट वाली संख्या होगी, विकर्ण हमेशा लास्ट वाली संख्या होगी, विकर्ण हमेशा लास्ट वाली संख्या होगी। अगर लास्ट वाली संख्या विकर्ण होगी तो बाकी जो दो संख्या बचेगी, ये दो संख्या जो बच रही है, ये क्या होगी, तो बोलोगे सर इसमें एक लंबाई होगी और एक इसमें चौड़ाई होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। अब मान लेते हैं कि लंबाई मान लेते हैं 4 है और चौड़ाई 3 है,
तो लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर हुआ? 1 का अंतर हुआ। तो मैं इस भाषा को ये बोल सकता हूं, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मैं इसके बजाय आपको ले लूं 6 और 8, ये 6 और 8, तो मैं सॉरी इधर 8 क्योंकि चौड़ाई कम होगी, तो आप ये कह सकते हो सर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। समझे नहीं समझे? अगर ऐसा मामला आ जाए तो आप ये सोचो इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें ये कहा जाता है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो आप ये देखो, क्या इसमें 7 का अंतर है? नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। इनमें देखो 7 का अंतर है, 5 और 12 में 7 का अंतर है। यहां भी देखो 8 और 15 में, इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें नहीं है। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि 2 जोड़ों में से कोई एक जोड़ा निश्चित है। यह मैं क्यों बता रहा हूं, आगे आपके प्रश्न बड़े शानदार आएंगे इसके। देखना आप ये कहोगे सर दोनों में से कोई एक होगा। मैंने मान लेते हैं कि लंबाई 12 है, लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है मान लेते हैं, तो विकर्ण 13 होना चाहिए। लेकिन अपने मानने से कुछ नहीं होगा। आगे देखो, परिमाप 46 आना चाहिए, तो परिमाप 46 निकाल के देखो इसका। यहां 12 तो यहां भी 12, 12 12 24, 5 और 5 10, दोनों को जोड़ो, क्या इसका परिमाप 46 आया? आपने बोला नहीं, तो ये जोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आप ये मान के चलना कि जब ये जोड़ा नहीं हो सकता तो इसका मतलब नीचे वाला होगा। 8 15 17, इसका मतलब लंबाई 15 चौड़ाई 8। अब इसका पहले परिमाप निकालते हैं। 15 और 15 30, 8 और 8 16, टोटल हो गए 46, हो गया ना परिमाप 46। इसका मतलब ये 8 है, ये 15, तो विकर्ण कितना होगा? 17 होगा। हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, आज के बाद जब भी अगर ये कहा जाए आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तो निश्चित तौर पे मान के चलना 2 जोड़ों में से कोई एक उत्तर आएगा। 2 जोड़ों में से कोई एक उत्तर आएगा। ये बात यहीं पर रट्टा मार लेना। मैंने क्या बोला? यहीं पर ये बात रट्टा मार लेना, रट लेना। जब भी अगर ये बात आई ना, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक हो, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई से 7 मीटर कम है, 7 मीटर कम हो चाहे 7 मीटर अधिक हो, तो ये 2 जोड़े याद होने चाहिए। 5 12 13, 8 15 17। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर? अब सुनो आगे। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर क्षेत्रफल कर लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 15 × 120, यही इसका राइट आंसर है। ऐसे करने से आपका टाइम बच जाएगा। आज नीचे वाले को करते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यह है आयत। और तुम खुद दिमाग लगाओ, अगले ने क्या बोला है? किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक काम करो, 3 का अंतर देखो कहां पर है। 3 का अंतर देखो, क्या इसमें 3 का अंतर है? नहीं, इसमें नहीं। इसमें देखो, ये रहा, इसमें देखो 3 का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं लंबाई तो होगी 12 और चौड़ाई होगी 9। लंबाई 12 चौड़ाई 9, तो विकर्ण कितना होगा? तो सर विकर्ण होगा 15। अरे बोलो, अब प्रश्न देखो। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। हाँ है सर, 3 का अंतर है, एकदम सही है। उसका क्षेत्रफल 108 है, तो क्षेत्रफल में इन दोनों को गुणा करके देखो, 12 × 108 आता है भाई। ये बात भी सही हो गई, ये प्रूफ होना चाहिए। क्षेत्रफल 108 है, तो इसका क्षेत्रफल देखो 12 × 108। हाँ सर, ये बात भी प्रूफ होगी। अब क्या करें? आ जाओ आगे। उसकी लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट लिख सकते हैं 12, आंसर। अगर पूछे उसका परिमाप कितना होगा, तो 12 12 24, 9 और 9 18, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर। अगर पूछे उसका विकर्ण कितना होगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 15, आंसर। सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे इसी से। ओके, ये ध्यान में रखना बेटा जी, विशेष करके प्लीज, इससे आपको बहुत टाइम बचेगा। ओके, आगे मैं बताऊं, नोट कीजिए इसको, फटाफट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना एक बार। किसी आयत की लंबाई 16 मीटर, यदि उसका परिमाप 56 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, ऐसे प्रश्न जो अधूरे आंकड़े हो, जिनमें दे रखा है, देखो ये आयत है, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? 16 मीटर दे दी।
अब उसने प्रश्न क्या पूछा कि उसका परिमाप 56 है, हमें दे रखा है कि उसका परिमाप कितना है, तो आप बोलोगे सर 56 है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 16 तो ये भी 16 होगा, इसको अक्स मान लो, अक्स दो अक्स 16 16 32 जोड़ के 56 के बराबर करके अक्स का मान निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार रुको, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आप ये देखो 3 4 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। अब तुम खुद सोच के देखो कि 16 देखो इसमें आ रहा है, तो पहले ये लगा के तो देख लो, क्या पता उत्तर आसान हो जाए। तो आप ये कहोगे सर ये 16 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा तो विकर्ण हमारे पास कितना होगा सर, तो विकर्ण हमारे पास सर 20 होगा। लेकिन पहले प्रूफ करके देखो कि परिमाप 56 है या नहीं है। अगर प्रूफ में 56 आ जाता है तो अपना काम बन जाएगा एकदम आसान। आज 56 करते हैं। 16 और 16 आप बोलोगे 32, 12 और 12 आप बोलोगे 24, जोड़ के देखो कितना आया, आपने बोला 56, सर काम बन गया। इसका मतलब यही जोड़ा था। उसने प्रश्न देखो क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 16 को 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 16 बराबर 192, आंसर 192। हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये बातें आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आयत के अंदर ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जोड़ो वाला। 99% सवालों में यही बार बार रिपीट होता है। एक सवाल 2 सवाल और करते हैं, इनको नोट कीजिए फटाफट, पहले कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बात को समझना। किसी आयत की लंबाई 30 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 480 है। हमें यह पता है कि क्षेत्रफल 480 मीटर है। क्लियर? अब आप ये थोड़ी सी खोपड़ी लगाओ, इस्तेमाल करो थोड़ा सा, कि यहां पर 30 है लंबाई। हमें यह पता है कि जब भी कभी ऐसा फंडामेंटल तरीका है तो आप ये मान के चलो कि निश्चित तौर पर पहले जोड़े पे ध्यान दो। हमारे पास एक जोड़ा था 3 4 5। हमें पता कि ये लंबाई होती है, लेकिन 4 के पहाड़े में कभी भी 30 नहीं आते हैं, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं होगा। और एक होता 5 12 13, तो इसमें भी 12 के पहाड़े में कभी भी 30 नहीं आएगा। एक होता 8 15 17, और निश्चित तौर पे यही जोड़ा लगा मुझे। जैसे अगर ये हुआ 8 15 17, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। करके देखते हैं, क्या पता उत्तर आ ही जाए, क्या पता करके देख लेते हैं। अगर लंबाई 30 है तो चौड़ाई 16 होनी चाहिए सर। अगर चौड़ाई 16 है तो विकर्ण 34 होना चाहिए सर। ये लो 34। अब प्रूफ करके देखते हैं कि क्षेत्रफल 480 आता है या नहीं आता है। प्रूफ करके देखो, तो इन दोनों को गुणा करो, 16 कम 16 32, 16 3 48 आ गया भैया। अरे 16 को 30 से गुणा करके देखो, 16 3 48 480 आ गया क्षेत्रफल। इसका मतलब यही जोड़ा है निश्चित तौर पे। अब उसने प्रश्न क्या पूछा है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया। इसका विकर्ण कितना होगा, 34। ये लीजिए भाई, इसका विकर्ण कितना होगा, 34। मात्र 10 सेकंड का आंसर होगा। अगर आपको जोड़े याद हो जाएंगे ना, मात्र 10 सेकंड में आंसर। क्लियर? आ जाओ। किसी आयत की लंबाई 20 मीटर, ये लो आयत की लंबाई 20 मीटर। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 25 मीटर, ये लो भैया, ये तो सीधे सीधे दे दिया इसने, विकर्ण हो गया 25। तुम खुद अंदाजा लगाओ ऐसे कौन कौन से जोड़े हैं जिनमें विकर्ण 25 आ जाए और लंबाई 20 आ जाए। तो आपने बोला सर पहला जोड़ा तो 3 4 5 का ही ले लेते हैं। 5 5 25, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। सर मुझे तो यही लगा। मैंने कहा नहीं, अंदाजा मत मारो, पहले प्रूफ करके देखो। आपने बोला सर विकर्ण तो हो गया 25, लंबाई हो गई 20, तो चौड़ाई 12 होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई 25 है,
तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा, गुणा कर दो दोनों का, आंसर खत्म कहानी। लो भाई ये इसका क्षेत्रफल लो, अगर क्षेत्रफल निकालना तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर स्क्वायर आंसर, या वर्ग मीटर। कैसा लगा ये? बहुत ज्यादा गर्मी है और बेटा जी ये बता रहा हूं मैं, बड़े दिल से बता रहा हूं आपको ये बातें, बड़े प्यार से समझा रहा हूं ये चीजें। आप ये जोड़े याद रखिएगा, आयत के लिए वरदान है बेटा ये, ठीक है ना। और इनको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। और एक बात और बता देता हूं, सुन लीजिए आप ध्यान से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि एक बार देखो तो सही, कम से कम, है कि नहीं है। चलिए और आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान एग्जाम का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप विशेष करके निकालना, ये किताबों में भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये भी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा था। अगर कोई आयत का क्वेश्चन हो जिसमें विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल, केवल ये तीन ही चीज हो, क्या तो प्रश्न में विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल तीनों चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या है कि जैसे आपको कह दिया, ये रहा परिमाप, ये रहा विकर्ण और ये रहा क्षेत्रफल, तीनों चीज है। अगर किसी भी आयत के प्रश्न में अगर ये तीनों चीज दे रखी हो और इनमें से किसी एक चीज को फाइंड करना है, तो एक सूत्र याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? डायरेक्ट याद रखेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल। बस ये सूत्र याद कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आएगा आपके, याद रखिएगा। केवल एक ही सूत्र मैंने बताया आपको याद करने के लिए, इसको देख लीजिएगा। अर्ध परिमाप, परिमाप कितना है सर? 62 है, 62 का हाफ कर दो, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर बराबर विकर्ण कितना है सर? 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, इसलिए क्षेत्रफल। 31 को 31 से गुणा करो, 961, तो ये हो गया 961। इधर ये प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस 25 का स्क्वायर 625 और बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल। क्लियर? अब एक काम करो, 961 में से 625 को माइनस करेंगे तो 6 बच गया। अरे समझे नहीं समझे? 6 बच गया, एक इसको दे दिया हमने 3, 3 बच गया और यहां पर 3 गया, 336, 336 बराबर क्षेत्रफल। और हमें पता है कि गुणा में तो नीचे किस में आ जाएगा? भाग में दे दो। तो जैसे भाग में दोगे तो 2 1 कम 2 और बच गया 1, 2 6 12, बच गया 2, 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 168 इसके राइट आंसर होंगे। बात समझ में आई? इस तरह से इन प्रश्नों को विशेष करके याद कर लेना, ये प्रश्न काफी बड़े एग्जाम में आ चुका है, ये सूत्र याद रखिएगा। क्लियर? इसके आधार पर 2 प्रश्न और करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल दे दिया, विकर्ण पूछा है और परिमाप दे दिया, तीनों चीज दे दी। तीनों चीज आते हैं, हमने क्या बताया था? अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। सूत्र याद रखिएगा, अर्ध परिमाप का स्क्वायर बराबर, भाई परिमाप 82 है तो अर्ध परिमाप 41 होगा, 41 का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण हमें फाइंड करना है, इसलिए विकर्ण का स्क्वायर बरा प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल है 480। हमें पता है कि 41 का स्क्वायर, 41 को 41 से गुणा करो, ठीक है ना। अगर मैं 41 को 41 से गुणा करूं तो 1 4 4 एकम 4 4 चौक 16, 1 8 1681। आप बोलोगे सर 1681 बराबर विकर्ण का स्क्वायर हो गया प्लस 4 दूनी 8,
यानी कि 0 का 0, 8 दूनी 16 का छक्का सल की 1, 4 दूनी 8, 960। इधर ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको घटा दो भाई, है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर इसको घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, 1681 में से 960 को घटा दो। आप बोलोगे 1 बच गया, सर इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसको घटाएंगे तो यहां पर 7 बचेगा, ये बचेगा। तो हम ये कहेंगे, सॉरी ये 420 है भाई, सॉरी भाई गलती से हो गया 420, तो ये हो गया 840। सॉरी भाई 840 करना है, पर 840। तो आप बोलोगे सर ये तो गया 41 और ये 841 बच गया, इनको दोनों को घटाएंगे तो 841 बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, विकर्ण स्क्वायर बराबर 841, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और हमें पता है कि 841 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 29 का, यही इसका राइट आंसर होगा। 29 इसके विकर्ण की लंबाई होगी। अब ये 841 का मैंने 29 कैसे लिखा, अंकगणित का मेरा एक चैप्टर है वर्गमूल घनमूल, उसमें जाके देख लेना, 29 का स्क्वायर 841 मैंने लिखवा रखा है। आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ये बात मैंने अंकगणित में क्लियर कर दिया था आपको, ठीक है ना। आज यहां पर अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं हम, तो करेंगे, देखो क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया और विकर्ण आ गया, तो लगा दो सूत्र। हमें पता है क्या कि इसका एक सूत्र होता है अर्ध परिमाप का होल स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण हमारे पास कितना है, 17 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल 120 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, 17 का स्क्वायर 289, 289 प्लस 12 दूनी 24, 240, दोनों को जोड़ दो, 9 का 9, 4 और 8 12 को 2 सल की 1, और 2 2 4 1 5, 529। कितना आ गया, 529। अब हम ये कह सकते हैं सर इनका टोटल 529 होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो आप कह सकते हो सर इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 29 होगा, सॉरी 23 होगा सर। अर्ध परिमाप कितना होगा, 23। अरे स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, और 529 किसका अंडर रूट होता है, 23 का होता है। तो अर्ध परिमाप अगर 23 है तो मुझे बताओ परिमाप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर परिमाप 46 होगा, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, तो आप इतना कर सकते हो। ओके, अच्छा एक बात और, आप ये कह सकते हो अगर किसी पर्सन में विकर्ण दे दिया जाए, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रख सको तो रख लेना। अगर किसी पर्सन में विकर्ण दे दिया जाए तो आप जोड़े याद कर लो, जोड़े करने से और भी आसान हो जाएगा। हमें पता है ये आयत है, ये आयत का विकर्ण है, विकर्ण 17 है, तो सोच के देखो विकर्ण 17 है तो जोड़े कौन कौन से बनेंगे। आप बोलोगे सर 15, 8 और 17 का जोड़ा बनता है, बनता नहीं बनता, हाँ सर बनता है। अब क्या करें सर, मैंने कहा ये 8, ये 15, ये 17, उसने पूछा कि परिमाप कितना होगा, कर लो 15 15 30, 8 और 8 16, दोनों को जोड़ दो 46, यही इसका राइट आंसर है परिमाप, ये रहा 46। समझे नहीं समझे, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तब करना जब अगला विकर्ण दे रखा हो और वो विकर्ण हमारे जोड़े में आ गया हो। लेकिन बाय चांस मान लो विकर्ण जोड़े में नहीं आए तो क्या करेंगे, इसलिए आप इन सूत्र को याद रखिएगा। ओके, आगे मैं बताऊं, नोट कीजिए फटाफट इसको बेटा जी, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब ध्यान से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। किसी आयत की लंबाई को तिगुना, मान लेते ये आयत है, इस आयत की लंबाई को दुगुना, ये लंबाई को दुगुना, क्लियर, और चौड़ाई को तिगुना, चौड़ाई को तिगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, तीनों जगह क्षेत्रफल है। एक काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल इन दोनों को क्या करोगे, गुणा, 3 दूनी 6 गुणा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुणा हो जाएगा। अब आते हैं पहले सवाल के ऊपर, दोबारा सुन लो एक बार। लंबाई को दुगुना तो 2 से गुणा, चौड़ाई को तिगुना तो 3 कर दिया, दोनों को गुणा कर दिया, क्षेत्रफल आ गया 6। अब सुनो पहला सवाल, क्षेत्रफल कितना गुणा हो जाएगा, 6 गुणा।
क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो इससे कम कर देना 5 गुना। यह सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो हमें पता कि 6 है तो यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा का मतलब ये कम कर देंगे। प्रतिशत पूछा है तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा 500%। क्लियर? इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़ के आना एग्जाम के अंदर। क्लियर? कितना बढ़ जाएगा तो 1 कम कर देना, जितना भी उत्तर आए, अगर यहाँ 20 आए तो 19 कर देना, 6 आए तो 7 कर, 6 आए तो 5 कर देना। क्लियर? आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कीजिए, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। 13 नंबर 14 नंबर ध्यान से सुनना। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे, लंबाई को 20% बढ़ा दे। मान लीजिए आयत है, इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया यानी कि 120, और चौड़ाई को 10% घटा दिया, परसेंट मतलब घटा दिया यानी कि 90। अगर बढ़ा दिया तो 100 में जोड़ के लिख दो, घटा दिया तो 100 में से घटा के लिख दो। लंबाई को बढ़ाया तो लंबाई के नीचे लिखो, चौड़ाई को घटाया तो चौड़ाई के नीचे लिख दो। अब उसने बताया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे, तो आप लिखोगे 120 गुणा 90 और बट्टे कितने प्रतिशत, तो बट्टे 100। जब 2% आपस में गुणा होंगे तो नीचे 100 आएंगे, याद रखना इस बात को। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 निमे 108। अब मुझे बताओ यहां पर जो आंसर आया है वो आया है 108। अब मुझे बताओ ये 100 से ज्यादा है कम है? आप बोलोगे सर 100 से ज्यादा है। अगर यहां पर 108 है तो हम बोलेंगे 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि। बाय चांस मान लो यहां पर मान लो 95 होता, मान लो 95 आता, तो हम बोलते 5% की कमी हो गई। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी। और अगर मान लो केवल 100 आ जाता, ओनली 100 आ जाता, तो हम कहते ये पहले जितना ही है, ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है, ये पहले जितना ही है, ये अपरिवर्तित है। समझ गए मेरी बात, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर फिलहाल उत्तर है 108, तो हम कह सकते हैं कि इस 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बोलो लाडलो, समझ में आया? अब इस प्रश्न को देखो, ऐसे प्रश्न गलती मत कर देना एग्जाम में। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे, ये आयत है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया 120। क्लियर? उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें? अब हमें तो नहीं पता, मान लेते हैं यहां अक्स है, क्या मान लिया, अक्स मान लिया। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, तो इन दोनों को क्या करूंगा, गुणा करूंगा। 120 गुणा अक्स और बट्टा क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। क्लियर? क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या पहले जितना ही रहे, पहले जितना ही रहे, अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब इसका आंसर 100 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 4 तिये 12, नहीं 4 नहीं 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 पंजू 10, 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500। तो आप लिखोगे 500 बट्टे, और यहां पर बच गया 6, इसके नीचे चला जाएगा बट्टा 6। 2 से काट दो, 2 तिये 6, 2 से इसको काट दो, 250 बट्टा 3, 250 में 3 का भाग दो, 3 8 24, बोलो भाई 3 8 24, बच गया 1, 3 तिये 9, 1 बट्टा 3%, ये आ गया। तो आप देख लो 100 से कितना कम है। आप एक काम करो, 100 में से 83 घटाओ, 100 में से 83 घटाएंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। 17 में से 1/3 और घटा दो तो 16.2/3। इसका राइट आंसर आएगा 16.2/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16.2/3%। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसको मैं शॉर्टकट में भी निपटा सकता हूं। अगर कभी भी प्रश्न में ये नाम है ना अपरिवर्तित रहे पहले जितना ही रहे, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में भी निपटा सकता हूं। कैसे, 20% बढ़ा यानी कि 20 बट्टा बढ़ा 120, कितना परसेंटेज है, गुणा 100। इसको इससे काट दो, 2 6 12,
2 तिये 6, 50 दूनी 100, 50 में 3 का भाग दे दो, 16.2/3%। ये कर सकता हूं मैं। अगर यहां 20% घटा होता तो मैं नीचे 80 लिखता, 20% बढ़ा तो नीचे 120 लिखेंगे, समझ गए। लेकिन अगर इसको समझना है तो ये तरीका याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहां पर उत्तर आया 83.1/3, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 100 से कम है। कितना कम है? तो 83 घटाओ 100 में से 17 बचेगा, 17 में से 1/3 और घटा दो तो 16.2/3 बचेगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये इस तरह के जब भी प्रश्न आए, क्या तो आपको डबल इस तरह का प्रश्न देगा तो आप कर लोगे, अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो करने का तरीका ये रहेगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं कराऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कीजिए बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, बीच में टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद अपना आयत का चैप्टर खत्म। आ जाओ। देखो, किसी आयत की लंबाई को 5/4 कर दें और चौड़ाई को 7/6 कर दें, ये अर्थ क्या है? सुनो, मान लेते कि एक आयत है, एक दूसरा आयत और है, ये रहा। क्लियर। अब प्रश्न क्या दे रखा है, किसी आयत की लंबाई को 5/4 कर दे। इसका मतलब पहले 4 था, अब 5 कर दिया। यह है पुराना, जिसको बोलते हैं मूल आयत, और ये बोलते हैं नया आयत। क्लियर। पहले 4 था, अब 5 कर दिया। चौड़ाई पहले 6 थी, पहले चौड़ाई थी 6, अब 7 कर दी। बात समझ में आई ना। नीचे वाला जो होता है वो पुराने आयत के लिए होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो नए आयत के लिए होता है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। ओके। उसने बोला बताओ मूल आयत और नया आयत, मूल आयत और नया आयत, यानी कि पहले होना चाहिए मूल और फिर होना चाहिए नया। ठीक है ना। आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल में इनको गुणा कर दो, 6 चौक 24 और यहां पर 7 पंजू 35। यही इसका राइट आंसर है। खत्म कहानी, खत्म। समझ में आया। आ जाओ नीचे वाले पे। सबसे पहले हम लिखेंगे यह आयत और एक लिखेंगे यह आयत। मान लेते ये मूल आयत है, यानी कि पुराना, ये नया आयत है। यहां पर तेरे का 25% बढ़ा दे। अरे देवताओं, 25% बढ़ा दे, इसका मतलब है पहले आयत 100 था, अब 125 हो गया। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, पहले 100 था, अब 125 हो गया। चौड़ाई को 25% कम कर दे, यानी चौड़ाई पहले 100 थी, अब 75 हो गई। बोलो हाँ है ना। बढ़ाने का मतलब प्लस, घटाने का मतलब माइनस। अब उसने बोला बताओ नए आयत का एक नया है और पुराने आयत का एक पुराना है, उनका अनुपात बताओ। पहले नया है फिर पुराना है, तो नया अनुपात के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि 125 गुणा 75 अनुपात। पुराने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे, 100 गुणा 100, 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 25 तिये 75, 25 चौक 100। बोलो हाँ है ना। और कर दो 5 तिये 15 अनुपात 4 चौक 16। यही इसका राइट आंसर है, 15 अनुपात 16। अब बताओ लाडलो, समझ में आया नहीं आया? लास्ट 2 सवाल और बाकी है, उनको मैं करवाऊं, फटाफट इनको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, कीजिए। आज के लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही के एग्जाम, जीडी के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा था ये। आ जाओ। किसी 2 आयत की लंबाई का अनुपात, ये 2 है आयत है, एक ये रहा, एक ये रहा। इनकी लंबाई का अनुपात ये 5 है, ये 3 है। उनकी चौड़ाई का अनुपात इसका 9 है, इसका 10 है। दे रखा अगले ने। और बताओ उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल कर लो। 5 निम 45 अनुपात और 10 दिए 30। खत्म कहानी। अगर कटे तो काट दो, 5 से 15 से काट दो, 15 तिये 45 और 15 दूनी 30। आंसर खत्म कहानी।
क्षेत्रफल में इन दोनों को गुणा करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। आ जाओ यहां जाओ, किसी दो आयत के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, मतलब ये दो आयत है, ये मान लेते हैं दो आयत है, इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका क्षेत्रफल 5 है। क्षेत्रफल को अंदर लिख दो आप लोग, ओके। अब सुनो, अगर यदि उनकी लंबाई का अनुपात 7:10, इसकी लंबाई 7, इसकी लंबाई 10, तो बताओ उनकी चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इसको मान लो x, इसको मान लो y। क्लियर। हमें पता है कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप बोलोगे सर 7x, 7 को x से गुणा करो, 7x बराबर 4, इसको गुणा करो 10y बराबर 5, 10 इसके नीचे चला जाएगा, 7 इसके नीचे चला जाएगा, तो इनके जो x अनुपात जो y होगा वो कितना होगा। x का मान निकालने के लिए 7 को नीचे ले जाओ, 4/7 अनुपात, y का मान निकालने के लिए 10 को नीचे ले जाओ, 5/10। चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35, दोनों को 5 के पाड़े से काट सकते हैं। 5×8 40 और 5×7 35, यही इसका आंसर है। चौड़ाई का अनुपात होगा 8:7। समझे। और इसी के साथ आपका ये आयत का चैप्टर खत्म। इसका दूसरा पार्ट और आएगा, आयत पार्ट नंबर 2, और उस पार्ट नंबर 2 में इनके कोई अलग से सवाल है, उनको मैं करवाऊंगा। ज्यादा नहीं है, 4 या 5-6 सवाल मान लो, उनको मैं अलग पार्ट में कराऊंगा। ठीक है। जिस तरह से हम पसीने में, देखो कितने हालात हमारे खराब हैं, फिर भी हम आप लोगों के लिए टॉपिक तैयार करते हैं। आप अपने एग्जाम को पास करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। आज हम पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आप कितनी मेहनत कर सकते हो, ये प्रूफ करके दिखाओ। तभी हम मानेंगे कि वास्तव में हमने अच्छा पढ़ाया और आप हमें एग्जाम में रिजल्ट दे के दिखाए। यही जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।